हमारे साथ हैं निशांत सर, जो कि इस बार एमटेक आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने वाले हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट से। तो आज सर से जानते हैं उनकी जो आईआईटी की 2 साल की जो जर्नी थी वो कैसी थी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने 2 साल किस तरह से स्पेंड किए, आपने कौन कौन सी क्लब्स में पार्टिसिपेट किया? हाँ, तो क्लब्स की बात करें तो मैं डांसिंग में था, तो मैंने डांस क्लब ज्वाइन करने की कोशिश करी थी। बट यहाँ पे जनरली बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं जो डांस क्लब मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, वही कंडक्ट कराते हैं, वही डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस हैं और लेडी श्री राम, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जाके ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। और टीम बहुत अच्छी है, बट क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते हैं यू नो। और बट बीइंग इन एमटेक हम लोगों को मतलब स्टडीज़ और प्रेजेंटेशन में भी टाइम देना पड़ता है। तो उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लब ज्वाइन नहीं करता हूँ, बट आई कीप डांसिंग दूर से, इनडायरेक्टली कुछ और कोई कंपटीशन होता है। तो ये एक वो था जो क्या बोलते हैं इसको, एनुअल फंक्शन, एनुअल व्हाट इज़ इट, जो आईआईटी में सेलिब्रेट होता है, रोंदू। तो उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने। 3-4 इवेंट्स थे, सोलो डांस इवेंट, ग्रुप इवेंट और कंटेम्प्रेरी डांस क्लब। तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। और वो आईआईटी का बहुत बड़ा हाईलाइट होता है, रोंदू फेस्ट। हाँ, वही मैं बोला, इंडिया का लार्जेस्ट फेस्ट है, वन ऑफ द या नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फेस्ट है। एंड टॉप 5 आईआईटीज़ का फेस्ट है जो जिसमें जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा इंटर आईटी स्पोर्ट्स और इंटर आईटी कल्चरल मीट होता है, जिसमें डिफरेंट आईटी अराउंड 23 to 24 आईटीज़ हैं। वहाँ से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन दैट। जैसे स्पोर्ट्स वाला भी बहुत बड़ा इवेंट है, सिमिलरली कल्चरल प्रोग्राम का होता है, जिसमें म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, आर्ट्स और यू नो डायलॉग डिलीवरी, डिबेट्स, ये सब चीज़ का होता है। सो अगेन आई टुक पार्ट इन स्ट्रीट डांस। मैंने खुद का टीम बनाया, देन आई वेंट टू आईआईटी मद्रास। तो वो पार्टिसिपेशन किया था, वी गॉट 7th रैंक आउट ऑफ 23। एंड उसके अलावा ये अपार्ट फ्रॉम क्लब्स, इनिशियली दिल्ली में आने के बाद तो पहले यू नो लगता है कि दिल्ली में ज़्यादा चहल पहल रहता है ना, तो दिल्ली का नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आई एम नॉट बिग फैन ऑफ क्लब्स एंड ऑल। तो रेस्टोरेंट वगैरह में मैं कम गया था, मतलब तो 2-3 मेन एरिया जो डिस्कवर किए शुरुआत में दोस्तों के साथ। उसके बाद आई यूज़ टू एन्जॉय आईआईटी ओनली, क्योंकि मैं क्लब्स वगैरह में इन्वेस्ट हो गया था। देन आईआईटी जैसे लोग सोचते हैं ना कि ज़्यादा गीक्स या नर्ड लोगों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अपना जॉनर का वो भी मिलेगा कि क्या अपना पैशन आपको फॉलो करना है। फोटोग्राफी क्लब भी है, लोग उसमें भी इंटर आईटी कल्चरल में जाते हैं। आई मीन आई डेंट थिंक ऑफ दैट कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सर आपको यहाँ का मेस का खाना कैसा लगा? कि कभी ऐसा हुआ कि खाना नहीं खिल रहा है, आप बाहर जाके खा रहे हो, मेस का खाना अच्छा नहीं मिला हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। पहले मैं सतपुरा हॉस्टल में था। सतपुरा पुराना हॉस्टल है बहुत, उसमें भी खाना बहुत अच्छा मिलता था। आई हर्ड कि आउट ऑफ ऑल द हॉस्टल्स 1-2 हॉस्टल्स में कुछ रहता है खाने का दिक्कत। बट जो सतपुरा में था, उसके बाद नया हॉस्टल जो चेंज हुआ ये वाला है, द्रोणागिरी और सप्तगिरी, तो उसमें भी खाने का स्टैंडर्ड अच्छा है। आई मीन स्टैंडर्ड डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रहा है, लाइफ मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। कोई चांदी की चमची में पैदा हुआ तो उसको हो सकता है पसंद ना आए, बट मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों को खाना बढ़िया। सर आप एकेडमिक्स के बारे में क्या कहना चाहोगे कि यहाँ के कोर्सेज और यहाँ के प्रोफेसर्स आपको कैसे लगे? क्या कोई कोर्स आपको बहुत बोरिंग लगा, जिसको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा हो, सब कुछ हुआ आके? हाँ, मतलब ऐसा हर तरह की चीज़ है, मतलब जैसे स्टेटमेंट लोग बना देते हैं ना, वो परसेप्शंस होता है कि मैंने कुछ परसेप्शन लिया कि लोग ऐसे हैं या फिर यहाँ पे प्रोफेसर्स ऐसे हैं और मैंने बना दिया आईआईटी ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मतलब सब चीज़ का कॉम्बो है। अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं, बुरे प्रोफेसर्स भी हैं। आई मीन मेरे सेकंड सेमेस्टर में एक प्रोफेसर थे, तो आई शुड नॉट कमेंट ऑन प्रोफेसर और हिज सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट भी डिफ़िकल्ट था और प्रोफेसर वॉज वेरी यू नो स्मार्ट, बट हिज टीचिंग कैपेबिलिटी वॉज नॉट गुड। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि द वे सर यूज्ड टू टीच। तो सर
सर सोचते थे कि हम लोग सर के लेवल पे आके समझें एंड सर की स्पीड से चलाएं, तो उतना कवरअप नहीं होता है. आई मीन इवन दो वी हैड पीपल फ्रॉम DRDO एंड अदर प्लेसेस. DRDO में काम किए हुए एम्प्लॉइज़ भी, यू नो, सो दे आर ऑल्सो नॉट लाइक वी कैन नॉट से कि दे आर नॉट स्मार्ट, बट उन लोगों को भी दिक्कत आ रही थी. तो टीचर ऐसे मानने को नहीं रेडी होता है. एंड कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि दे यू विल लव देयर टीचिंग, मतलब ऐसा लगेगा कि लाइफ में ऐसा टीचर आज तक नहीं देखा. तो इट इज़, आई विल से what I have experienced in my masters, that 30% teachers are very good in teaching. They can make you understand the subject you never thought of कि मुझे कभी समझ में आएगा, वैसा सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा. उसके अलावा when we come to जो 70% वाला पार्ट है, it depends on अगर हो स्टूडेंट तो then you will start liking that teacher. बट इफ़ यू आर इन द मिडिल एवरेज क्राइटेरिया, ना ज़्यादा स्मार्ट ना ज़्यादा डम, देन यू लाइक द 30% वाले टीचर्स हैं ना. उसके अलावा कोर्सेज डिफ़िकल्ट और स्लो डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है आगे जो जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं. फिर भले ही सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो, तुम्हें करना ही है, तुम्हें पसंद भी करना है उस सब्जेक्ट को, क्योंकि वो आगे जाके यूज़ होना है तुम्हारे जॉब में. तो सब्जेक्ट्स का मैं बोलूँगा डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ नहीं डिफ़िकल्ट है, टाइम देना पड़ेगा. कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो टाइम दे के सब कुछ मैनेज हो जाता है. लेकिन अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं आते ही मज़े भी कर लूँगा और पढ़ाई भी कर लूँगा, तो वो नहीं होता है. अगर तुमको स्कोर अच्छा करना है तो शुरू के 2-3 महीने यू शुड फोकस ऑन एकेट्स, और फिर 2-3 महीने में व्हेन यू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट कैसा है, बेसिक्स आने लगे हैं. किसी भी ब्रांच, इवन बीटेक आइल से ऐसा ही होता है. शुरू में अगर तुम्हें 3-4 महीने कैच कर लिया, देन यू कैन मैनेज कि मैं मज़े भी कर लूँगा और पढ़ाई भी कर लूँगा. तो ऐसा है. तो सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर इंजीनियर्स को काफ़ी बदनाम करते हैं कि इन लोग की प्लेसमेंट नहीं लगती, सारे लोग बेरोजगार होते हैं. तो क्या आपको इंजीनियरिंग करने का कभी रिग्रेट हुआ है कि इंजीनियरिंग करके कोई गलती की, या आप खुश हैं, मतलब जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने इंजीनियरिंग करके कर लिया? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई अचीव करना चाहता है उसने अचीव कर लिया. मैं आई एम हैप्पी, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे खुश हूँ. बट कई लोग IITs में MTech BTech या इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, फिर भी दे गेट गुड जॉब्स, या फिर वो लोग वर्क प्लेस पर जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका सॉर्टेड है, मतलब दे लाइक देयर वर्क. और कुछ लोग IITs में आके भी दे गेट सम बैड जॉब, मतलब अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, तो उन्हें IIT से पढ़े होने के बाद भी वो अपना काम पसंद नहीं आएगा. बट ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ब्रांच ख़राब है. आई मीन इट्स लवली, मतलब आसपास जो हो रहा होता है ना, मैक्सिमम चीज़ें तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. देन तो तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा रिलेट करते हो. तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ऐसे बदनामी इज़ लाइक मैक्सिमम पॉपुलेशन इज़ इंजीनियर्स. मैक्सिमम पॉपुलेशन ने क्या किया है कि यू नो होड़ लगती है ना कि भेड़चाल, मम्मी पापा इंजीनियरिंग में भेजते थे. एक टाइम था जब इंजीनियरिंग में भेजते थे, तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे खुले कि दे स्टार्टेड टीचिंग फॉर द नेम सेक, कि बस इंजीनियरिंग नाम के लिए पढ़ाते हैं, वो वहाँ पे एक्चुअल एजुकेशन नहीं हो रहा है. IIT लेवल भी नहीं, IIT लेवल तो दूर की बात है. आई मीन नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज वाला स्टैंडर्ड भी नहीं होता उनमें. इसीलिए अब वो लोग ऑब्वियसली दे विल बी यू नो जॉबलेस. तो फिर अब उनसे कंपेयर करके देन यू से कि भाई इंजीनियर तो ऐसे ही आवारा होता है. अब और कुछ लक भी होता है. इवन इफ़ यू आर गुड, यू नो लक डजंट सपोर्ट यू, या फिर लोग ऐसे मिलते हैं प्लेसमेंट नहीं हो पाता है. तो इसलिए एक हद तक इसलिए बदनाम है फैक्टर वो है. बट एक्चुअली इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इधर ही आ रहे हैं. इसलिए भी अनएम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब बेरोजगार है. तो अगर तुमको इंटरेस्ट है ही कि इंजीनियरिंग करना है, एंड यू थिंक दैट यू आर मोर देन एवरेज, गुड के नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन एवरेज हो, तो यू कैन कंटिन्यू. कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग. बहुत बढ़िया चीज़. सर आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी है, मतलब कि कितने आप लोग हॉस्टल में, कि आप अपनी हॉस्टल लाइफ कैसे एंजॉय करते हो, हॉस्टल में खेलते हो, कुछ हॉस्टल लाइफ के बारे में आप बताना चाहेंगे? लाइफ जो मेरा पुराना हॉस्टल था सतपुरा, उसमें आके ऐसे फील आता था कि जो छिछोरे वाले हॉस्टल्स हैं ना, छिछोरे मूवी में जो वैसे. और जो नया हॉस्टल बना है वहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव थे, दोस्त अच्छे बन जाते थे. यहाँ पे जो नया हॉस्टल बना है तो यू कैन शो दैट हॉस्टल में. दिस इज सर का हॉस्टल, द्रोणागिरी एंड सप्तागिरी हॉस्टल. ठीक है. अब इनमें क्या है कि मतलब
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, अच्छे स्टैंडर्ड पे बनाया है। मैं तो कह सकता हूँ कि 3 स्टार लेवल का है, 2.5 या 3 स्टार लेवल का रूम्स है, क्लीन शिप है, हाइजीन मैनेजमेंट है। उसके अलावा गर्मियों में अभी यहाँ पे व्हाट डू से वेंट एसी जो है, मतलब ओवरऑल सर्कुलेटेड एसी है, कंट्रोल यहाँ नीचे से होती है, एसी प्लांट है, तो एसी भी प्रोवाइड कराई है। उसकी वजह से क्या है, लोग कमरों में ही दे आर रिलैक्स्ड, तो बट उसकी वजह से इंटरेक्शन भले ही कम होता है, बट हॉस्टल बहुत अच्छा है। उसके अलावा आई मीन आजकल तो IIT दिल्ली का लाइमलाइट बना हुआ है हॉस्टल। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको स्टैंडर्ड मान के IIT दिल्ली मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये केवल 2 ही हॉस्टल है। उसके अलावा जितने भी हॉस्टल हैं दे हैव ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के साथ कंप्लेन रजिस्टर करो तो सब कुछ इम्प्रूव होता है। हॉस्टल लाइफ में इंटर हॉस्टल मतलब हॉस्टल के अंदर ही कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। कंपटीशन नहीं, नो कंपटीशन, बट लाइक कल्चरल इवेंट्स एवरी 1.5 मंथ, हर 40-50 दिन में कोई ना कोई कुछ ऑर्गेनाइज कराई देगा। तो इफ़ यू आर गुड इन सिंगिंग, डांसिंग और कुछ और भी, आप माइक कंट्रोलिंग, तो पार्टिसिपेशन कर सकते हो। यू कैन इंटरेक्ट टू द पीपल। उसके अलावा सेमेस्टर के एंड में एक डिनर नाइट ऑर्गेनाइज होती है, स्टिक डिनर, जिसमें मतलब प्रोफेसर्स आके स्टूडेंट से वो करते हैं इंटरेक्ट, वो है। और उसके अलावा जब क्या होता है, इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पेशली डांस में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बैंड्स में शायद आई एम नॉट श्योर होता है। और यहाँ का GD जो बहुत फेमस है, GD बहुत बड़ा इवेंट है। और स्पोर्ट्स वॉलीबॉल, ये अभी चैम्पियनशिप शुरू हो गई है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त। तो अगस्त में ये चैम्पियनशिप शुरू हो गई, मतलब लोग ऑडिशन दे रहे हैं, मतलब ऑडिशन ट्रायल्स, सो वॉलीबॉल ट्रायल या स्पोर्ट्स के ट्रायल्स हो रहे हैं। सो उसके बेसिस पे हॉस्टल भी अपना टीम सेलेक्ट कर लेगा और इंटर IIT के लिए भी लोग सेलेक्ट हो गए। तो सर आप जैसे आपने BTech प्राइवेट कॉलेज से किया है और MTech आप IIT से कर रहे हो, तो आपको मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिला है प्राइवेट कॉलेजेस में और IIT में? क्यों लोग IIT को प्रीफर करते हैं? IIT में साथ क्या है मतलब जो इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है? ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली, जो लोग इस चीज़ को रन करते हैं वो हैं स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स, किसी भी कॉलेज को। तो यहाँ पे वही होता है। एकेडमिक्स वाला पार्ट कहीं भी, आई मीन प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर एनी भी नॉर्मल कॉलेज में यू माइट फील लाइक कि जो जिसका कॉलेज है वो कंट्रोल कर रहा है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ ओनली फॉर फंड प्रोवाइडिंग, ठीक है। केवल फंड प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का आता है, उसके अलावा क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन बाकी सब डीन के हाथ में रहता है और प्रोफेसर्स के हाथ में रहता है। सो अब प्रोफेसर्स क्या है, दे आर वही गुरु हैं, तो वही सबका चिट्टा पत्र या लेखा जोखा वही कर रहे हैं, एंड दे आर गुड ऑल्सो, सो इन देयर प्रोफेशन दे आर गुड इन टीचिंग, दे आर एक्सपर्ट। मैक्सिमम लोग IIT और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो MITs जो है, ठीक है, USA MIT से पढ़े हुए हैं, तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से टीचिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड बैलेंस रहता है, अच्छा रहता है, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ने में। ऐसा नहीं रहता कि टीचर अच्छे नहीं तो इंटरेस्ट छूट गया। उसके अलावा और क्या पूछा आपने? सर एक और सवाल है मेरा कि आप कैंपस लाइफ की आपको सबसे अच्छी कोई मेमोरी हो या सबसे बुरी कोई मेमोरी हो, वर्स्ट मेमोरी, वो आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ फ़नी टाइप की चीज़ें जो आपने 2 साल में कुछ एंजॉय किया हो वो आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? 3, 2, 1. 3, 2, 1. बट मेमोरेबल तो यही था, मैंने जो ग्रुप डांस वाला इवेंट देखा था वो बहुत फाड़ू था। दिल्ली के कॉलेजेस की टीम ना 2-2, 3-3 महीने प्रैक्टिस करती है डांस की, तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, आई फेल्ट लाइक जो DID में ग्रुप इवेंट देखते हैं ना, क्लोज टू दैट ऐसा लग रहा था, और लाइव में देख रहा था। उसकी वजह से इवेंट के पैरेलली वो चल रहा था कॉन्सर्ट, न्यूक्लियर का कॉन्सर्ट था। हाँ, न्यूक्लियर। तो बट मैं न्यूक्लियर का कॉन्सर्ट मिस करके GD देखने गया। वहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड था और आई रियली एंजॉयड इट। आई डिडंट फील लाइक कि कॉन्सर्ट मिस कर दिया, बुरा लग रहा। और
मेमोरीज में यही आता है कि किसी प्रोफेसर ने मार्क नहीं दिए, देन फिर देन वी ट्राई टू इसमें यहाँ पे ये चलता है कि रिलेटिव ग्रेडिंग वाला सिस्टम होता है, देन वी ट्राई टू टेल साथ वाले बैचमेट्स को ना, बोलते हैं कि तू भी कम नंबर ला अभी, ताकि रिलेटिव ग्रेडिंग में आके हमारा भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो तो कहने की बात है, कोई ऐसा नहीं करता कि जिसका जितना औकात है वो उससे कम नंबर लाता नहीं लाता है। वो सब कहने की बात है, वही है। और उसके अलावा बारिश वारिश हो रही है आजकल, तो हम लोग उसमें मस्ती कर बारिश लेते हैं, में मजा हाँ, लेते हैं। हाँ। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक ज़्यादा फनी मेमोरी मेरे को याद नहीं है। तो बस एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका Thank you, वैल्यूएबल आपका भी। टाइम देने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच अगेन। चलो ठीक है।